जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं धर्मेश सिंह आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि अगर विश्वास है तो भगवान हमारी मदद करने किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। एक बार एक अमीर व्यक्ति अपनी गाड़ी से उतरा और जल्दी से एयरपोर्ट के अंदर पहुंचा। एयरपोर्ट पहुंचकर उन्होंने फ्लाइट बोर्ड की। वो बहुत खुश थे क्योंकि वो टाइम पर पहुंच चुके थे। जैसे ही फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, उन्होंने अपना लैपटॉप ऑन किया और अपनी तैयारी करने लगे क्योंकि उन्हें कॉन्फ्रेंस में जाना था। वहाँ पर उन्हें स्पीकर के तौर पर कुछ लेक्चर देना था। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था और वो सोच ही रहे थे कि कुछ ही घंटों में वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे कि अचानक दोस्तों आसमान में कुछ गड़बड़ हुई और एकदम से बहुत तेज बिजली कड़की, बारिश स्टार्ट हो गई और तूफान आ गया। तो इन सबके बीच फ्लाइट के कैप्टन ने अनाउंसमेंट की कि इस खराब मौसम में हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें पास के किसी भी एयरपोर्ट पर जल्दी से जल्दी लैंड करना होगा। यह सुनकर इन भाई साहब का दिमाग खराब हो गया और इनको गुस्सा आने लगी। जैसे ही फ्लाइट पास के किसी एयरपोर्ट पर लैंड की, ये बाहर निकले और एयरपोर्ट के स्टाफ से नाराज़गी दिखाने लगे और बोले कि ये कौन सा तरीका है, मुझे एक कॉन्फ्रेंस में जाना है, मैं टाइम पर कैसे पहुंचूंगा और ये कौन सी जगह है। तो इसी बीच एक पास खड़े एक व्यक्ति ने इनको पहचान लिया और इनसे बोला, सर आप नाराज मत होइए, मैंने आपको पहचान लिया है, आप डॉक्टर पाठक हैं, आपको एक कॉन्फ्रेंस में जाना है और मुझे भी उसी कॉन्फ्रेंस में जाना था। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप एयरपोर्ट से बाहर निकलिए और वो जगह जहां आपको जाना है यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है, आप एक कैब कर लीजिए और आप उससे वहां पर पहुंच जाएंगे। इन्होंने बोला थैंक यू। उसके बाद इन्होंने कैब करी एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद में, और कैब में बैठते ही टैक्सी ड्राइवर से बोला कि भाई मुझे वक्त पर पहुंचा देना, मैं पहले ही बहुत परेशान हो चुका हूं और मुझे एक कॉन्फ्रेंस में जाना है, वहां पर बहुत सारे लोग मुझे सुनने के लिए आ रहे हैं। टैक्सी ड्राइवर ने बोला ठीक है सर, पहुंचा दूंगा, मौसम बहुत ख़राब है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। और यह कहकर उसने गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया। जब वो थोड़ा आगे बढ़ा, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था और इसी वजह से, सामने सब साफ ना दिखने की वजह से, वो रास्ता भटक गया। जब थोड़ी देर बाद उसे समझ में आया कि हम रास्ता भटक गए हैं, को बताया कि सर माफ़ी चाहूँगा, हम रास्ता भटक गए हैं। ये अमीर व्यक्ति फिर से नाराज़ हो गए और उसको उल्टा सीधा कहने लगे कि तुमने मुझे अपने स्थान पर नहीं पहुंचाया और तुम कैसे गाड़ी चलाते हो इस तरीके से, वगैरह वगैरह। फिर थोड़ी देर बाद इनको समझ में आया कि अब ये कॉन्फ्रेंस में तो नहीं पहुंच पाएंगे। फिर उन्होंने कहा भाई मेरे, मुझे जहां पहुंचा सकते हो पहुंचा दो, बस इस मुसीबत से मुझको बाहर निकालो। ड्राइवर ने बोला ठीक है सर। ये कहकर थोड़ी देर आसपास देखने के बाद ड्राइवर को एक छोटा सा घर दिखाई दिया। उसने इन अमीर व्यक्ति से कहा कि सर हम कुछ देर के लिए यहीं पर रुक जाते हैं, जब बारिश थम जाएगी, मौसम साफ हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये कहकर उसने उस घर के बाहर गाड़ी लगा दी। इन्होंने कहा ठीक है। फिर उस छोटे से घर के दरवाजे को उन अमीर व्यक्ति ने खटखटाया। तब अंदर से एक आवाज़ आई, जो भी है अंदर आ जाए, परेशान ना करे। ये भाई साहब डरते डरते उस घर के अंदर पहुंचे। इन्होंने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा प्रार्थना कर रही है, पूजा कर रही है और एक छोटा सा बच्चा एक चारपाई पे लेटा हुआ है। ये जा करके उसी बच्चे के पास बैठ गए। फिर जब बूढ़ी अम्मा ने पूजा कर ली, इनसे पूछा कि आप क्या लेंगे, चाय लेंगे या पानी लेंगे। इन्होंने कहा माता जी हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक फ़ोन मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। तो हंसते हुए बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटा इस गांव में फ़ोन कहाँ है। तो इन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए, जब बारिश रुक जाएगी तब आप यहाँ से चले जाइएगा। फिर इस अमीर व्यक्ति ने कहा माता जी आप बहुत अच्छी हैं, ऊपर वाले का शुक्रिया जो आपसे मुलाकात हो गई, आपने अपने घर में हमें सहारा दिया। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि ऊपर वाले का शुक्रिया तो मैं तब करूँगी जब वो डॉक्टर आ जाएगा मेरे पोते का इलाज करने और मैं अपने पोते का इलाज करवा लूँगी। तो इन्होंने पूछा कि बात क्या है माता जी। तब बूढ़ी अम्मा ने बताया कि ये मेरा पोता है, इसके माँ बाप इस दुनिया में अब नहीं हैं और मैं ही इसका एक अंतिम सहारा हूँ और इसको एक बहुत खतरनाक बीमारी है। यहाँ आसपास के डॉक्टर ने बताया है कि दिल्ली के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर पाठक, वो इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। अब मैं दिन रात यही सोचा करती हूँ कि मैं उन डॉक्टर तक कैसे पहुँचूँगी और मेरे पोते का इलाज कैसे होगा। यह बात सुनकर उन अमीर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा माता जी भगवान ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। मेरी गाड़ी जहाँ पहुँचनी थी वहाँ नहीं पहुँची, मेरी फ़्लाइट जहाँ पहुँचनी थी वहाँ नहीं पहुँची और मैं सीधे आपके दरवाजे पर आ पहुँचा।
मैं ही वो डॉक्टर पाठक हूँ और अब आप अपने पोते के इलाज की चिंता बिल्कुल ना करें। यह सुनकर बूढ़ी माता जी की आंखों में और लगा कि जैसे बिल्कुल एकदम खुशी की लहर जाग उठी और उन्होंने उन डॉक्टर का धन्यवाद किया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे, और है अगर विश्वास भगवान पर तो वो किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने जरूर आएंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।